सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की बड़ी जीत, बीजेपी को बड़ा झटका। आप सब जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी विपक्ष पार्टी को राहुल गांधी को दबाने के लिए पूरे आईटी सेल और उन पर न जाने कितने केस मुकदमा दर्ज किए जाते हैं और उनको जमीन पर मिलाने की तरह तरह की साजिशें रची जाती है। और इस बीच में कई तरह के उन पर मुकदमा दर्ज है। अभी हाल फिलहाल में जो बिहार आए तब उस पर मुकदमा दर्ज की गई, उनके अलावा उसको महाराष्ट्र भी एक मुकदमा दर्ज था। और ऐसे ही मुकदमाओं के बीच, केस के बीच एक ऐसा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी राहुल गांधी के ऊपर, जो सावरकर के बयान को लेकर के। क्योंकि राहुल गांधी हमेशा सावरकर को अपने आड़े हाथों में लेते हुए उस पर हमलावर रहते हैं, उन पर जबानी हमले करते रहते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाएं दर्ज की गई। और उस याचिकाओं में यह कहा गया कि वीर सावरकर को अपमानजनक बातें करते हैं, उनकी अपमान करते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज की। जिसके बाद कहा गया कि राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगे और उन्होंने कहा कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ। राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई, उनके बंगले छीन लिए गए और तरह तरह के उनकी परेशानियां हुई, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो बी.आर. गवई ने एक टुक में कहा कि उनके बयानों में और राजनीति में ऐसी बातें होती रहती हैं, इसके लिए किसी तरह के कोई नोटिस राहुल गांधी को नहीं जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से बी.आर. गवई यानी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने पूरी तरह से धो दिया और उनके बयान को खारिज कर दिया। और याचिकाएं कर्ता से जिन्होंने केस दर्ज किया था, उनकी तरफ से एक सलाह थी कि सावरकर संग्रहालय में उन्हें एक बार झाड़ू लगवाया जाए। उन चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी सावरकर के ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी और पूरी कथाकथित तैयार करके उनको बचाने और उसके अपमानजनक जो बातें इनकी तरफ से कहा जा रहा राहुल गांधी की तरफ से, ये उनकी आरोप है, इन चीजों को लेकर के उन्हें बर्दाश्त नहीं, इसलिए उन्होंने याचिकाएं दर्ज की। और इस सोच पर, इस विचारधाराओं पर राहुल गांधी हमेशा हमलावर रहते हैं और ये लीडर रहते हैं। और इनका कहना है कि मैं राहुल गांधी और गांधी परिवार के लोग माफी नहीं मांगते और मैं माफी नहीं मांगूंगा। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई इन चीजों को खारिज करते हैं, राहुल गांधी की बड़ी जीत दर्ज किया है। और राहुल गांधी की यह सबसे बड़ी जीत है। और जब जब राहुल गांधी के पर याचिकाएं दर्ज हुई और ये डे टू डेट चलते चलते आखिरकार राहुल गांधी की जीत हो ही जाती है। क्योंकि आज के डेट में विपक्ष पार्टी अगर किसी चीज के ऊपर भरोसा है, वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और उसी के अनुसार चलते हैं, जिसकी वजह से हमेशा जीत राहुल गांधी की होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।